हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11th केमिस्ट्री में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं स्टूडेंट। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दीजिए। अब मैं आपको प्यारे भाई 50 क्वेश्चन नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं चैप्टर 1 से 3 के बीच यानी चैप्टर 1, 2, 3 के बीच ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आपको तैयार करना ही करना है। मतलब इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते इन प्रश्नों को, ठीक है। छोटे क्वेश्चन भी हैं, बड़े क्वेश्चन भी हैं। तो 11th क्लास के स्टूडेंट, चाहे आप त्रैमासिक की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या तो अर्धवार्षिक का, या तो प्यारे भाई आपका बोर्ड एग्जाम है, सभी मतलब एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है और लैंडोल्ट का प्रयोग समझाइए। चैप्टर 1 का प्यारे भाई जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, और प्यारे भाई जो आपका गैलुसाक का नियम है। तो इन नियमों से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये आप पिछले ईयर के पेपर उठा के देख लो, आपको त्रैमासिक में और अर्धवार्षिक में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही, और यहाँ तक कि वार्षिक में भी क्वेश्चन आता है। तो 5 नियम स्टूडेंट जो कि आप लोग यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इन प्रश्नों को आपको तो अच्छे से तैयारी करना ही पड़ेगा। ओके, तो 3 प्रश्न यहाँ से आप लोग तैयार कर लेंगे, देख ही लेंगे क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन हमने 2 तैयार किए यहाँ पर कि मूल क्या है या मूल संकल्पना पर टिप्पणी लिखो, और सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। अब इनका सोल्यूशन भी आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप लोगों का जैसा भी राय रहेगा। लेकिन इन प्रश्नों को आपको तैयार करना, किसी भी बोर्ड से हैं आप, बिहार बोर्ड से, यूपी, झारखंड, राजस्थान, कहीं से भी हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालना है, अणुसूत्र कैसे निकालना है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक दे देगा, उसका परसेंटेज दे देगा कि इसमें इतना इतना परसेंट ही इसकी मात्रा है, और उसका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निकालिए। तो मूलानुपाती और अणुसूत्र पर भी वीडियो बने हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। बहुत बारीकी से मैंने समझाया है। तो मूलानुपाती सूत्र आसानी से आप सीख सकते हैं। हाइड्रोजन बल के अनिश्चितता का सिद्धांत 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, लेकिन 2 अंक के क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं। आप बाहु के नियम लिखिए और समझाइए। आप बाहु का जो नियम है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन में यहाँ पर ऐड नहीं किया प्यारे भाइयों, अणु और परमाणु में अंतर और मिश्रण और यौगिक में अंतर। इन प्रश्नों को तो आप लोग यार आसानी से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक आ जाते हैं, समस्थानिक संभारिक क्या है, ऐसे छोटे क्वेश्चन मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग खुद इतना समझदार हैं। प्रोटॉन के गुण, इलेक्ट्रॉन के गुण, ये क्वेश्चन तो आसानी से आप बता सकते हैं। कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, मतलब एनोड किरणों की खोज कैसे हुई, है ना, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इनके गुण क्या है। तो इनको आपको तैयार कर लेना, ठीक है। इन क्वेश्चनों को मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लो, मोस्ट है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल आप लिख लो। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल भी मैंने ऐड नहीं किया। चैप्टर 1 से 3 के बीच में कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि प्यारे भाइयों आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। आगे देखते हैं, आप बाहु का नियम लिखिए और समझाइए। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखने को आ जाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, साथ में उसकी कमियां, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के टाइप में बता रहा हूं। बोर का परमाणु मॉडल और बोर के प्रमुख सिद्धांत के दोष, है ना, ये चीज करना है। कक्ष और कक्षक में अंतर, अगला है कक्ष और कक्षक में अंतर, चैप्टर 1 से 3 के बीच में। चैप्टर 1 से 3 के बीच में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया हूं। 15 से 20 क्वेश्चन तो है ही पेपर में प्यारे भाइयों, आपके 30 से प्लस क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको, है ना, थोड़ा सा, मैं तो ये नहीं कह सकता 100% यहीं से आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। ओके, अगला है डी ब्रॉगली समीकरण और क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। चारों क्वांटम संख्याओं को समझाइए। n+l का नियम, n+l का नियम। आयनन विभव किसे कहते हैं, आवर्तिता लिखना है। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। मंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग लिखना है स्टूडेंट, और इसके दोष लिखना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या क्या है, इसमें भी प्रभावित करने वाले कारक। इसकी आवर्तिता के बारे में भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके प्रकार, वांडर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या पर भी टिप्पणी को आ जाता है, पर भी टिप्पणी लिखने को, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। एस ब्लॉक के तत्वों की किसे कहते हैं, विशेषता बताइए। पी ब्लॉक की तत्व क्या है, विशेषता बताइए। अब डी ब्लॉक के भी तत्व और एफ ब्लॉक के भी तत्वों की विशेषताएं कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट उसको आप उतना, है ना, प्योरिटी नहीं दे सकते हैं जितना कि यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना ही क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को तैयार कर लेना। और जैसे मैंने बता दिया स्टूडेंट, थॉमसन का परमाणु मॉडल, आप लोग अल्फा बीटा गामा किरणें, ठीक है, स्पेक्ट्रम वगैरह, तो सारे क्वेश्चन ऐड नहीं किया। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने का तात्पर्य क्या है। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो इतना क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ टॉपिक्स से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं स्टूडेंट जिसे आप समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको घुमा फिरा कर दे दिया जाता है, ठीक है।
तो उस प्रकार जैसे आनंद विभव की आवर्तीता पूछ देगा। अब आवर्तीता कहेंगे सर आनंद विभव तो हमने पढ़ के गया था, आवर्तीता क्या होता है, आनंद विभव को प्रभावित करने वाले कारक आ गया। तो क्वेश्चन यदि आनंद विभव पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और पूरा डाउट क्लियर करो, इसके बाद आप पेपर देने जाओ। तो बेहतर रूप से आप तैयारी करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैं लाता रहूँगा। और इस चैनल पर यदि नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी प्रकार के डाउट हो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ, और जैसे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी होता है। तो लाइक करें, शेयर करें, मिलती इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।